कल ना हम लोग जो कल हमारी डिस्कशन थी, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले कि हमारे पास रिडक्शन क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि रिडक्शन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें भी ऑक्सीडेशन की तरह दो तरह की डेफिनेशंस होती हैं, क्लासिकल डेफिनेशन एंड मॉडर्न डेफिनेशन। क्लासिकल में फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, एक ऑक्सीजन का क्राइटेरिया, ऑक्सीडेशन था गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज लॉस। फिर हमने पढ़ा था जी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज गेन। ये दोनों क्लासिकल डेफिनेशन है। फिर बेटा हमने कहा था इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ रहे थे, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी बेटा कल कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी। फिर हमने एक रिएक्शन लिखा था और बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि आपके पास एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो रिड्यूस हो रहा है वो दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी द वन विच इज रिड्यूसिंग इज ऑक्सीडाइजिंग अदर, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है, तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ये बेटा कल हमने ये किया था। इसमें डेफिनेशन, एग्जाम हिंट मैंने आप लोगों को बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास रिडॉक्स हो सकती हैं, नहीं हो सकती। रिडॉक्स का मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बाद बेटा हम लोगों ने ना पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन किए थे। उसकी वजह ये थी कि जी ज़ाहिर है हमने इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, तो क्वेश्चन भी साथ साथ में करने होते हैं। तो मैंने आप लोगों को दो तीन, एक इस वर्कशीट से कुछ क्वेश्चन कराए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ये वाले, ये देखें यहाँ पे शेडेड भी किए हुए हैं। और एक बेटा इस वर्कशीट से हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे बेटा, ठीक है। ये भी हमने, ये देखें शेडेड किए हुए हैं, और ये रीजन और ये सारी चीजें बेटा हम लोग पढ़ रहे थे जी। तो ये था बेटा कल का हमारा जी, ठीक है। आज बेटा हम इसको इंशाअल्लाह ताला फिनिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी, ठीक है, ताकि ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाए। फिर इसके बाद रेट देखेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शन देखेंगे। रेट को पहले पढ़ेंगे क्योंकि रिवर्सेबल रिएक्शन में भी रेट का कंसेप्ट है। अब बेटा कल हमने ना रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। आज बेटा हम डिटेल में एक एक चीज को पढ़ेंगे। पहले बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं बेटा। ये देखें ना, हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस एंड रिड्यूस इटसेल्फ। हम अब यहाँ पे कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पे मैं इसको यूं कर लेता हूं, एग्जाम्पल्स आपके पास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एग्जाम्पल में ना दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही फेमस है। नंबर वन हमारे पास आ जाता है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। आप इसे, इसका एक और नाम भी होता है पोटाशियम क्रोमेट 6। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो ब्रैकेट में हम यूज करती हैं, कोई भी रोमन नंबर, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसका बेटा हमारे पास फार्मूला होता है, हम ऑलरेडी ये फार्मूला शीट में आप लोगों को दे चुका हूं, K2Cr27। एसिडिफाइड है तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H पॉजिटिव भी साथ में लिखा होता है। बाज़-औक़ात H पॉजिटिव स्लैश ये लिखा होता है। ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होती है बेटा, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होती हैं बेटा, रिड्यूस होती हैं। तो हमारे पास एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये वैसे किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन कॉमनली बेटा हम लोग इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी सही, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है बेटा,
सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है, ये इसकी कॉमन हम वो करती हैं लैब वगैरह में, लेकिन अगेन इट कैन ऑक्सीडाइज एनीथिंग एज वेल। acidified potassium dichromate is used to oxidize sulfur dioxide gases into sulfatine or alcohol into कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा। बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि इसका सिर्फ और सिर्फ यही यूज है, बट दीज आर द यूजेस एज वेल। अब आपने ना चीज याद क्या रखनी है बेटा, मैंने आपको क्या कहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होती हैं बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होती हैं बेटा, रिड्यूस होती हैं। अब बेटा यहां पे ना लेट से हम कह देते हैं कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है, ये वैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से ये हमारे पास अल्कोहल है और इसमें बेटा आप ऐड कर रहे हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट और हम इसे हीट कर लेते हैं। नॉर्मली चूंकि अल्कोहल हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाईली फ्लेमेबल होते हैं, दे कैन इजीली कैचेस द फायर। ड्यू टू दिस रीजन बेटा हम क्या कर रहे होते हैं, इन्हें वाटर बाथ वगैरह में हीट कर रहे होते हैं। इन्हें हम इन्हें डायरेक्ट हीट नहीं करते, इस तरह एक यूं समझे बीकर वगैरह ले लिया और वहां पे बेटा हमने इसे हीट कर लिया। ठीक है, ये जब हम एटीपी करेंगे तो वहां पे मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला जी। अब बेटा होता क्या है, ये जो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ये ऑरेंज सोल्यूशन होता है और ये ग्रीन हो जाता है। एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये बेटा कलर लाजमी याद रखना है, टर्न्स फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। क्यों, रीजन क्या है, ये भी बेटा आपको बताना चाहिए। जब हम कहते हैं ना ऑरेंज बेटा, ये ऑरेंज होता है क्रोमियम 6 पॉजिटिव की वजह से। ये जो है ना K2Cr2O7, या इसे यहां पे देखिएगा मैंने आपके सामने लिखा है क्रोमेट 6, ये 6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। जब इसकी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बेशक आप इसे यूं भी लिख सकते हो Cr2O7-2, इसका कलर क्या होता है बेटा, ऑरेंज होता है। ये इसका जी, ये ऑरेंज इसकी वजह से बेटा। टर्न व्हाट, ग्रीन बेटा आपके पास, ग्रीन बेटा हमारे पास होता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसका कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है। ये हम इंशाल्लाह ताला एटीपी में भी पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ मेटल आयन जब हम डिस्कस करेंगे, कैटाइन हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि क्रोमियम 3 का क्या कलर होता है एंड ऑल अदर थिंग्स। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, आपने इस कलर को लाजमी याद रखना है। अब बेटा हमने क्या पढ़ा, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है बेटा, जब भी वो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, मीन इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल रिड्यूस इटसेल्फ। हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो रहा है, इसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज से ग्रीन। ऑरेंज बेटा क्यों होता है इसका, क्रोमियम 6 पॉजिटिव या Cr2O7-2, और ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ये बेटा एग्जांपल आपने लाजमी लाजमी याद रखनी है। ठीक हो गया। अब बेटा मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल लिखता हूं ताकि आपको सारी की सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी। ठीक है,
अब बेटा हम यहां पे सेकंड एग्जांपल पढ़ेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, यू कैन राइट KMnO4। ये बेटा आप थोड़ा सा लेट आए, काइंडली इसकी स्क्रीनशॉट बेटा ले लें ताकि आपके पास नोट्स आ जाए। और ये भी जो मैं आगे एग्जांपल पढ़ाऊंगा वो बेटा इसी से रिलेटेड होगा। काइंडली इसकी स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिएगा। हम बेटा ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ चुके थे। हमने कहा था कि अ सब्सटेंस which oxidize other reduce itself। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने पहली एग्जांपल पढ़ी। ये बेटा नॉर्मली सल्फर डाइऑक्साइड और बेटा अल्कोहल को नॉर्मली ऑक्सीडाइज करता है, नॉर्मली इनको बेटा ऑक्सीडाइज करता है बेटा। और ये बेटा अल्कोहल जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, एक मिनट, ये हमजा हर रोज ही चेंज कर रहा होता है, अल्लाह ताला इसके लिए साथ। बेटा ये आप दूसरे आईडी से आ गए हैं मोहम्मद बेटा? जी बेटा मोहम्मद, ये आपका ही था दूसरा आईडी के नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है, स्क्रीनशॉट बिल्कुल बेटा ले लीजिए। फिर इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि हमारे पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, क्रोमियम 6 पॉजिटिव की वजह से इसका कलर ऑरेंज होता है। जब ये रिएक्ट करेगा, खुद रिड्यूस होगा क्रोमियम 3 में, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा वो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने जी। अब बेटा हम कह रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4। ये नॉर्मली बेटा आयरन 2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज होता है। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आयरन 2 के लिए यूज होगा। ये बेटा अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। आप ई लेवल में पढ़ेंगे, ये और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इवन सल्फर डाइऑक्साइड को कर सकता है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं जी कि ये आयरन 2 के लिए वो होता है। ये हम ATP में रिडॉक्स टाइट्रेशन भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। यूज्ड टू ऑक्सीडाइज iron 2 positive aqueous into आयरन 3 पॉजिटिव। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ इसी काम के लिए यूज नहीं होता। ये बेटा अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये कोई भी एसिड वो कर सकता है बेटा। इसमें बेटा आपके पास अगेन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट विल रिड्यूस इटसेल्फ। तो इसका कलर जो होता है वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है। ड्यूरिंग redox reaction, acidified potassium permanganate turns from purple, जी बेटा, टू कलरलेस। अब बेटा अगेन उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ये पर्पल कलर क्यों होता है। आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ये कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज रिड्यूस देमसेल्फ। तो पर्पल कलर होता है बेटा आपके पास MnO4 -1, or you can clearly write Mn अल्हम्दुलिल्लाह +7 की वजह से। बेटा कलरलेस किस लिए होता है? Mn2 पॉजिटिव। बेटा मैं फिर से बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, ये कलर आपको लाजमी पता होने चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पर्पल कलर किसकी वजह से, ये कलरलेस क्यों हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज रिड्यूस देमसेल्फ। आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसने आयरन 2 पॉजिटिव को आयरन 3 में ऑक्सीडाइज किया
खुद बेटा आपके पास Mn+7 से Mn+2 में रिड्यूस हुआ। तो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस कर रहा है। इसका कलर क्या हो रहा है? पर्पल से कलर है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज क्यों? क्रोमियम 6 पॉजिटिव। ग्रीन क्यों? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ये दो एग्जाम्पल थी जिनके कलर तो हमें लाजमी लाजमी पता होने चाहिए। अब बेटा मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जी। ये थर्ड एग्जाम्पल, नॉन मेटल्स। जितने भी नॉन मेटल्स हैं आप सबको पता है नॉर्मली द गेन इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर चार्ज माइनस आ जाता है, इसलिए बेटा दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस हो जाती है। नॉन मेटल्स, हाँ, दो नॉन मेटल ऐसी हैं जिनके ऊपर नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो यहां पे हम लिख रहे हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब बेटे देखिए, आपके पास ना कोई भी नॉन मेटल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो खुद रिड्यूस हो। लेट से आपके पास बहुत कॉमन एग्जांपल सोडियम आपके पास मेटल है, ये बेटा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये इट्स वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल जो हम आयनिक बॉन्ड में भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑल अदर थिंग चेंजिंग इनटू 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अनकंबाइंड एलिमेंट है, 0 है। सोडियम क्लोराइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है या आपके पास एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और प्रोसेस कौन सा हो रहा है? रिडक्शन। क्लोरीन इटसेल्फ क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस हो रहा है। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहां पे 0 है, यहां पे +1 है। सोडियम आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है आपके पास। आपको पता है जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है वो इन रियलिटी क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये बेटा एक चीज याद रखिएगा, मैं कल भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपके पास नॉर्मली रिएक्शन में एक सब्सटेंस रिड्यूस होता है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। ओवरऑल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस दैट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कराएगा। द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, वो सब्सटेंस जो क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, वो किसके तौर पर एक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। तो ये बेटा हमारे पास कुछ कॉमन एग्जांपल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 कलर लाजमी लाजमी बेटा याद रखने हैं। सिर्फ कलर नहीं, विच स्पीशीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कलर। ठीक हो गया? अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं जी। अब बेटा हम आ जाते हैं कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन आई एम यूजिंग द टर्म कॉमन, और बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास से। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होंगे बेटा? ऑक्सीडाइज होंगे। सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन। देखें, हमने वहां पे एक्सेप्शन में दो एलिमेंट डिस्कस किए हैं, दो नॉन मेटल हमने कहा है कि वो हमारे पास एक्सेप्शन है। वन ऑफ देम इज हाइड्रोजन, अदर इज कार्बन। तो अगर ये दो नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो फिर इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। ओए सॉरी, अल्लाह अकबर। ये बेटा हाइड्रोजन आपके पास है। अब बेटा हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मली लेस रिएक्टिव मेटालिक ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। आपको याद है इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है हाइड्रोजन आयन का,
और लेस रिएक्टिव मेटल आइन है लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, तो मेटल आइन विल रिड्यूस। याद है बेटा आप लोगों को? तो इसका मतलब है कि ये जो चार मेटल हैं नॉर्मली दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इनके ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। वैसे और कंपाउंड को भी कर सकते हैं, बट दिस इज द नॉर्मल वन आपके पास। हाइड्रोजन reduces less reactive मेटालिक ऑक्साइड। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं वो एग्जांपल आप लोगों को बताऊं जो आप किसी और यूनिट में भी पढ़ेंगे और आपको डबल फायदा हो। यानी ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ये बेसिकली मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज में भी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको एक डबल एज होगा, आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा इस कंसेप्ट का, और मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज में भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये बेटा आपके पास है हाइड्रोजन गैसियस, ये बेटा कॉपर ऑक्साइड सॉलिड। अब कॉपर ऑक्साइड सॉलिड का कलर हमें पता होना चाहिए, ये ब्लैक सॉलिड होता है। अगेन हम मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज में भी इसको पढ़ेंगे। हम इसे हीट करनी है बेटा। जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास कॉपर सॉलिड आ जाता है। चूंकि हीट है इसलिए बेटा स्टीम बन रही है। ड्यू टू हीट हमारे पास क्या है, स्टीम बन रही है। ड्यू टू हीट H2O गैस और स्टीम, ये बेटा स्टीम। अब बेटा ये जो कॉपर सॉलिड है ये बेटा हमारे पास पिंक सॉलिड होता है। तो अगेन इसमें भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई। जब हम हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड से पास करवाएंगे तो हमारे पास ब्लैक सॉलिड पिंक सॉलिड में चेंज हो गया, मीन कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। सो हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इट एक्ट एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन कलर आपने बेटा याद रखना है। अब बेटा हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन? अच्छा मेरा ख्याल है ये वर्कशीट मैंने नहीं भेजी, काइंडली आप लोगों ने मुझे 10:30 या 11 के करीब किसी बच्चे ने मैसेज करके याद करा देना है। वैसे मैं कोशिश करूंगा जो ही मेरी ईएस की क्लास खत्म होती है तो उसके बाद आपको ये वर्कशीट भेज दूं, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं तो बेटा 10:30 के करीब आपने याद करा देना है। दो वर्कशीट मैं आप लोगों को भेजूंगा, एक ये रिडॉक्स वाली और एक ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाली। ठीक है, लाजमी बेटा आपने मुझे याद करना है। अगर ना भेजो तो भेज दी तो फिर तो जरूरत ही नहीं इंशाल्लाह। अब बेटा हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, कार्बन। अच्छा हम प्योर कार्बन भी यूज कर सकते हैं, और जो भी काम कार्बन करेगा एग्जैक्टली हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी करती है। यानी इन दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है बेटा आपके पास। ओ लेवल IG की हद तक आपको कि ये सेम बिहेव करती है बेटा। अब बेटा ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की मेटल्स दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। इसके अलावा बेटा जो मेटल्स होती हैं उनको ये रिड्यूस करने के काम आती है। यानी बेसिकली कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यूज फॉर रिडक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटालिक ऑक्साइड, हम अपनी सहूलत के लिए कह देते हैं, या आप कह सकते हो यूज फॉर रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड एक्सेप्शन ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 मेटालिक ऑक्साइड। जो बेटा आपके लिए आसान हो, मैं दोनों लिख देता हूं बेटा। कार्बन and carbon monoxide used for reduction of
metallic oxide except group 1, group 2 or group 3 metallic oxide। यानी ये अब ज़ाहिर है अगर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 मेन ग्रुप हमारे पास है मेटल्स के, इन्हें हम हटा लें तो इन अदर वर्ड बाकी ट्रांजिशन मेटल ही मेनली बच जाती है। तो इसलिए आप ट्रांजिशन मेटालिक ऑक्साइड भी कह सकते हो। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख भी देता हूं। नॉर्मली यूज फॉर रिडक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटालिक ऑक्साइड। ये देखिएगा बेटा, मैं एक अगेन मैंने आपको शुरू में कहा है कि मैं ऐसी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं जो हम आगे कहीं ना कहीं फिर से पढ़ेंगे, ताकि आप लोग यहां पे भी उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें, आगे भी। तो रेपिटेशन ऑफ कंसेप्ट से चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी मेमोराइज करना। ये बेटा 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हम ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस में भी पढ़ेंगे। ये बेटा आपके पास आयरन, वैसे आयरन सॉलिड होता है, इस हीट की वजह से आयरन को हम लिक्विड लिखेंगे, प्लस बेटा आपके पास 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन आप फिजिकल स्टेट ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लिक्विड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हम इंशाल्लाह ताला मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास मोल्टन आयरन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा। अब ये मैंने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को दिखाया बेटा, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन इंस्टेड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अब कार्बन मेटल के साथ भी कर सकते थे, लेकिन हम मेटल को चेंज कर लेते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं जिंक ऑक्साइड सॉलिड, इसके साथ बेटा कार्बन का हम रिएक्शन करवा लेते हैं। अगेन बेटा हम हीट लिख रहे हैं, तो 2 मोल ऑफ जिंक बेटा आपके पास प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। तो बेटा बेसिकली आपने ये देखना है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ आर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम मेटालिक ऑक्साइड। क्या चीज बेटा रिमूव कर रही है? ऑक्सीजन को। खुद किस में चेंज हो रहे हैं? अगर आप गौर से देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज इनटू कार्बन, या कार्बन सॉलिड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहे हैं। तो दे आर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटालिक ऑक्साइड। क्या कर रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? इसमें ऐसा हम कलर चेंज की बात नहीं करते। कॉपर ऑक्साइड में हमने कलर चेंज की बात की थी, यहां पे बेटा हम लोग एज सच कलर चेंज की बात नहीं कर रहे। अब बेटा मैं यहाँ पे आपको एक आध और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये हम रिड्यूसिंग एजेंट कर रहे हैं बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? विच आर ऑक्सीडाइजिंग देमसेल्फ। आप सबको पता है, बल्कि कल हम एक क्वेश्चन भी कर रहे थे कि मेटल जो होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाती हैं, मेटल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। इन अदर वर्ड दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे तीसरी एग्जांपल, मेटल्स, मेजॉरिटी मेटल्स आपके पास। अगेन मैं यहां पे मैग्नीशियम लिख देता हूं, आप कोई भी मेटल लिख सकते हो बेटा, एनी मेटल। लेट से हम यहां पे लिख देते हैं रिएक्टिंग विद ब्रोमीन it is changing into मैग्नीशियम ब्रोमाइड सॉलिड। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड है बेटा। कोई भी मेटल आप यूज कर सकते हो। ये देखें बेटा आपके पास जिंक सॉलिड, ये बेटा कॉपर सल्फेट,
ये मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बता चुका हूं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, या कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो अब बेटा जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में चेंज हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर को उसने रिड्यूस कर दिया। तो आप इजीली देख सकते हैं कि मेटल जो होती है दे लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल आइन नहीं कह रहा बेटा, मैं मेटल की बात कर रहा हूं, नॉट आइन, मेटल। ये देखें, दिस इज मेटल, दिस इज मेटल। कॉपर 2 पॉजिटिव इज ए मेटल आइन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेटल आइन। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मेटल की बात कर रहा हूं, मेटल्स। तो ये क्या करती हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, खुद क्या हो रही है बेटा? ऑक्सीडाइज। एनी सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ दूसरों को क्या करता है? रिड्यूस करता है, एंड नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटा मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल और बताता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और कंसेप्ट अच्छा जाए। अब अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एज वेल। ये बेटा आपने याद रखना है। ये बेटा हमारे पास कहते हैं पोटाशियम आयोडाइड। अच्छा बेटा, आप में से ना कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर आप पोटाशियम ही क्यों यूज कर रहे हैं? आपने प्रीवियसली लिखा पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम मैग्नेट, पोटाशियम आयोडाइड। बेटा रीजन इज वेरी सिंपल। सोडियम और पोटाशियम के कंपाउंड्स कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल, आप सोडियम आयोडाइड भी लिख सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम हमेशा पोटाशियम आयोडाइड लिखें। यू कैन राइट सोडियम आयोडाइड, सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम भी हो सकता है इंस्टेड ऑफ पोटाशियम। ये बेटा आपके पास है पोटाशियम आयोडाइड। ये हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन है। अगेन इसका कलर भी हम याद रखेंगे, कलरलेस सॉल्यूशन। इसमें बेटा हम कोई और सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। लेट से हम यहाँ पे क्लोरीन इसमें ऐड कर देते हैं। क्लोरीन गैस होती है बेटा, बबल थ्रू करते हैं। यानी आप क्लोरीन को क्या करोगे? क्लोरीन को आप इस तरीके से इस सॉल्यूशन में बबल करवाएंगे। अब बेटा जब आप इस क्लोरीन को इसमें से बबल कराएंगे तो इक्वेशन ये होती है Cl2 reacting with potassium iodide aqueous change into KCl aqueous plus iodine aqueous। आयोडाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, आयोडीन एक्वस जो होता है ये 0 है। ये बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े क्लियरली कि आपके पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो इट मीन दिस सब्सटेंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसके तौर पर एक्ट करता है? रिड्यूसिंग। अब बेटा ये जो हमारे पास आयोडीन है, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, आप जीसी के स्टूडेंट हैं या आईजीसीएसई के स्टूडेंट हैं, स्पेशली जीसी के स्टूडेंट, एग्जामिनर ना 3 कलर इसके लिख देता है बेटा। ऑल कलर आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड एवरी कलर इज करेक्ट। कभी एग्जामिनर लिख देता है रेडिश ब्राउन, कभी बेटा एग्जामिनर लिख देता है सिर्फ रेड, कभी एग्जामिनर ब्राउन लिख देता है, तो कोई भी पिंक भी एक आध मर्तबा आ चुका है। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है। तो यहां पे बेटा आपके पास रेड, रेडिश ब्राउन, मैंने आपको कहा कि एक मर्तबा पिंक पे लिखा होता है। नॉर्मली हम रेड यूज करते हैं और रेडिश ब्राउन यूज करते हैं नॉर्मली बेटा, वी प्रेफर दिस वन। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है। तो इसमें भी बेटा आप कलर चेंज करते हो। ये हम कहते हैं जी कि हमारे पास रेडिश ब्राउन। तो याद रखें बेटा, व्हेन पोटाशियम आयोडाइड एक्ट एज reducing agent,
इट्स कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन बेटा जी। when potassium iodide aqueous acts as reducing agent, it turns from colorless to pink, ब्राउन, रेड, जो भी बेटा आप लिखना चाहें। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? एनीवन? अब एक बिल्कुल छोटी सी चीज बच गई है, अ वेरी सिंपल थिंग, एंड दिस सेक्शन इज फिनिश्ड बेटा, अ वेरी वेरी सिंपल थिंग बेटा। ठीक है, तो वो बेटा अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और फिर बेटा हम आगे चलते हैं जी। अब बेटा थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ देना है। कैन यू शो जी बेटा जी, ये बेटा आपके पास है जी। थर्ड वन बेटा, ये बेटा जी, ये थर्ड वन मेटल का आ गया बेटा। ठीक है जी बेटा मोहम्मद, नोट कर लिया बेटा आपने जी। अच्छा अब बेटा मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ जी। अब बेटा आप लोगों ने ना थोड़ा सा एक एक चीज है, इसे आपने जहन में रखना है, गौर से सुनिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होती हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होती हैं? अल्लाह के वली है को एक बच्चा टाइप कर सकता है, इट्स ओके। क्या डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की? अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ऑक्सीडाइज अदर, वेरी गुड बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को क्या करता है बेटा? रिड्यूस करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब बेटा आप लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, इसको काइंडली अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। कलर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी बेटा। ये बेटा हमारे पास है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या है बेटा? एसिडिफाइड। इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज। क्यों होता है ऑरेंज? ड्यू टू क्रोमियम 6 पॉजिटिव। इसमें बेटा आप लेट से सब्सटेंस ए ऐड कर रहे हैं, बल्कि एक्स हम कह लेते हैं, एक्स आपने ऐड किया। क्या ऐड किया बेटा? एक्स। अब बेटा जब आपने एक्स ऐड किया तो इस सॉल्यूशन का कलर, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया। क्या हुआ बेटा? ग्रीन। ये बेशक आप ग्रीन यूज कर लीजिए, इट्स ओके। सॉल्यूशन का कलर क्या हुआ बेटा? ग्रीन। अब बेटा आपको पता है ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन से मुराद है क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब बेटा मुझे ये बताएं, क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन हुई? अगर आप समझते हो ऑक्सीडेशन हुई तो ओ एक्स लिख दें, रिडक्शन हुई तो आर ई डी लिख दें बेटा, जो आपका दिल करे। आपके ख्याल में ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई बेटा? +6 से +3 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बेटा। नहीं, ऑक्सीडेशन में बेटा इंक्रीज होता है बेटा, रिडक्शन होता है। क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। अब अगर ये सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिडक्शन? एक्स। सो कैन आई से एक्स इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? अब मेरी बात को गौर से सुने,
पोटाशियम डाइक्रोमेट +6 से +3 हुआ, हमें कैसे पता चला? इसका कलर चेंज हुआ ऑरेंज से ग्रीन। कलर चेंज इज इंडिकेटिंग कि क्रोमियम +6 से +3 रिड्यूस हो गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिडक्शन? एक्स। सो एक्स इज रिड्यूसिंग एजेंट। एक्स इज व्हाट बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट विच इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द रिड्यूसिंग एजेंट? तो इसे हम कहते हैं टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल ये सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट भी यही होता है बेटा। ठीक है। नंबर 1, reducing agent, it turns acidified potassium dichromate orange to green। ऑरेंज बेटा किस वजह से होती है? क्रोमियम 6 पॉजिटिव। ग्रीन बेटा किस वजह से होती है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो रिड्यूसिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस करवा रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है और हमें पता चल जाता है। अब बेटा बात की समझ आई आप लोगों को? है कोई कंफ्यूजन बेटा? अब मैं एक चीज आपको और इसी से मिलती जुलती बेटा बता देता हूं। अच्छा बेटा अगर हमारे पास पोटाशियम पर मैग्नेट हो एसिडिफाइड, इसका कलर क्या होता है बेटा? MnO4 -1 और Mn+7, इसका कलर क्या होता है बेटा? पर्पल। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्स इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। लेट से हम इसमें एक्स डाल दें, एक्स इसका भी कलर चेंज कर देगा। इसको क्या करा देगा बेटा? कलरलेस। क्यों? Mn+2। तो इसका मतलब है कि देयर इज अनदर टेस्ट फॉर जी बेटा, थैंक यू मोहम्मद बेटा। सॉरी मैंने मैसेज देखा नहीं था बेटा। गुड, शाबाश बेटा। बेटा बाकी बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जी। तो क्या होता है बेटा आपके पास? ये सेकंड टेस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट डीक्लोराइज्ड पर्पल solution of acidified पोटाशियम परमैंगनेट। तो बेटा अगर हमने टेस्ट करना है रिड्यूसिंग एजेंट का, हमने ये फाइंड करना है कि क्या हमारा गिवन सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है, तो हम उसे अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट में ऐड करेंगे तो वो उसे ऑरेंज से ग्रीन कर देगा। अगर पोटाशियम परमैंगनेट में ऐड करेंगे तो पर्पल से कलरलेस। याद रखें पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट ये दोनों खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जो इनके साथ रिएक्ट करेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अब बेटा मैं यहां पे एक और चीज आपको बताता हूं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा फिनिश हो जाएगा बेटा। इसे हम लिख देते हैं टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखें बेटा आपने
रिड्यूसिंग एजेंट के टेस्ट के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टेस्ट के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, पोटाशियम आयोडाइड विच इज कलरलेस। अब बेटा हम इसमें लेट से सब्सटेंस वाई ऐड करते हैं और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बेटा हम कहते हैं जी कि हमारे पास ब्राउन हो गया। अगेन मैंने आपको कहा था कि आप रेडिश भी लिख सकते हो, पिंक भी लिख सकते हो, ये सब कलर लिखे होते हैं। ये बेटा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास I2 बन गया है एक्वस। ये कलर एक्चुअली कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट है। ये क्या था? I-1। I-1 किस में चेंज हुआ बेटा? I2 में। कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन। किसने ऑक्सीडेशन की? वाई ने। सो इट मीन वाई क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है? पोटाशियम आयोडाइड को कलरलेस से ब्राउन कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टर्न्स colorless potassium iodide aqueous into red, brown or pink solution। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी भी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब बेटा मैं वो करता हूँ, ठीक है जी। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा बेटा, मैं पानी पी लूं, ठीक है, और फिर बेटा हम इसे करते हैं। अच्छा अब बेटा मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ वो डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो और वो सारे के सारे हम पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बेटा आपके पास एक क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट डज सम रिएक्शन यूजिंग गैस X and gas Y, the color change is seen in each, complete the starting and the final color of each test। यहां पे वो लिख रहा है X is an oxidizing agent। क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका सोल्यूशन है? पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड का इनिशियल कलर क्या होता है? देखो उसने आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आपने इनिशियल और फाइनल दोनों कलर बताने हैं। तो पोटाशियम आयोडाइड का इनिशियल कलर क्या होता है बेटा? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कलरलेस। फाइनल कलर मैंने आपको कहा है कि रेड, रेडिश ब्राउन, पिंक, सारे कलर एक्सेप्टेबल है। मैं यहां पे नहीं लिख रहा, ये आपके वर्कशीट में दूंगा, आपने खुद करना है। रिड्यूसिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट 6 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज से आपके पास ग्रीन, आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड बेटा जी। पोटाशियम मैग्नेट 7 इज ऑक्सीडेशन स्टेट, पर्पल टू कलरलेस। तो ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा आपको उम्मीद है आइडिया हो गया होगा। अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ चीजें और डिस्कस करता हूँ बेटा। ये बेटा आपने मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर, पहले 7 को हम देखते हैं बेटा, बल्कि यहां से 6 को हम देखते हैं, इससे पहले हमने किए हुए हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो आप कीजिएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखें, यूजुअली डिस्क्राइब रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद है हम जो कॉमनली रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ चुके हैं उनमें बेटा आपने देखना है। तो आप सबको पता है जी कि हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड बेटा, उसमें कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चीजें पढ़ चुकी हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। रिएक्शन आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड react with aqueous bromine, ये aqueous bromine है, in the presence of water H2SO4 और HBr बन रहा है। Which element has oxidized? Oxidized mean its oxidation state is increase। अब बेटा oxidation state of oxygen in compound is always -2, वो एक्सेप्शन थी peroxide की, वो मैंने आपको कहा कि एग्जामिनर बताता है। Oxidation state of hydrogen in compound is +1, अगेन बेटा वो हमारे पास है, एग्जामिनर हमें बताता है। जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या ग्रुप 3 के हाइड्राइड हो वहां पे -1 होता है, अदरवाइज हाइड्रोजन जो होता है +1। अब बेटा ये दो तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन कंपाउंड में +1 है, ऑक्सीजन कंपाउंड में -1। अब बेटा बाकी चीजें बच गई। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ओवर हियर? बेटा कोई बच्चा बता सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ओवर हियर? जी बेटा जी, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है बेटा। देखिए ना, मैं यहां पे लिख देता हूं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का हमें नहीं पता, हम एक्स कह लेते हैं। 2 ऑक्सीजन है, वे नहीं 4 आएगा बेटा। 2 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज इज 0, x -4 इज 0, x इज इक्वल टू +4। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। फिर बियर को भी हम देखते हैं। यहां पे H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? H2SO4। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन इज +1, देयर आर 2 हाइड्रोजन +2 आपके पास आ गया। सल्फर अननोन है x, +4 इंटू ऑक्सीजन इज -2, ओवरऑल चार्ज इज 0, +2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। बेटा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? गुड, शाबाश बेटे, कुछ बच्चों ने कैलकुलेट करके बता दिया मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है बेटा? +4 से +6 इंक्रीज। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बेटा हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सो विच एलिमेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज? सल्फर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो हमने वैसे ही इलिमिनेट कर देना है। ब्रोमीन अनकंबाइंड एलिमेंट है, यहां पे 0। HBr में हाइड्रोजन +1 है, तो Br इज -1। 0 से -1 रिडक्शन है बेटा आपके पास। ठीक हो गया बेटा। An oxidizing agent has observed to turn from orange to green। तो कौन होता है बेटा ऑरेंज से ग्रीन? अभी हमने पढ़ा है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट, ये जी। तो ये बेटा वर्कशीट है और इसके अलावा ये वाली भी वर्कशीट है। ये दोनों वर्कशीट मैं आप लोगों को भेजूंगा बेटा। बेटा आपने इसके क्वेश्चन करने, ये वाली आप पूरी करेंगे, दूसरी के क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बता दूंगा।